चलिए जानते हैं देश दुनिया क्रिकेट और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 40 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 44 दिन का वक्त ही बच गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी नेता एनडीए में वापसी लगभग पक्की हो चुकी है। यानी कि नीतीश एक बार फिर से बिहार में खेला करने वाले हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर चल रही अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के नजदीकी आने के साथ ही सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जल्द बिहार विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसके लिए वह कानून सलाह ले रहे हैं। बिहार की सियासत का पारा लगातार हाई बना हुआ है। वहां से एक के बाद एक लगातार सियासी डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच जारी टकरार अब और बढ़ गई है। राम मंदिर में रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा के बाद मिलने वाले चंदे को लेकर के चर्चे हो रहे हैं। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि 22 जनवरी को हमारे दान अकाउंट पर लगभग 6 लाख रुपए नगद आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमावर्ती गांवों और दिल्ली के बीच की दूरी बेशक काफी ज्यादा हो, लेकिन बाई वेट विलेज कार्यक्रम बिलों की दूरी घटाने में मददगार साबित हो रहे हैं। शाह ने बाई वेट विलेज के विशेष अतिथियों से मुलाकात के दौरान कहा है कि जब तक देश के गांव विकास नहीं होंगे तब तक विकास भारत का निर्माण नहीं हो सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों में गहराती दरार के संकेतों के बीच जनता दल यू प्रमुख के एक बार फिर राजगृह में लौटने की संभावना के बीच दिल्ली में बैठकों के दौरान शुरू हो गया है। चीन ने गुरुवार को कहा है कि भारत के साथ सीमा विवाद एक विरासत का मुद्दा है। सीमा मुद्दे को व्यापक संबंधों से जोड़ना सही नहीं है क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तस्वीर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चीन का रक्षा मंत्रालय ने प्रवक्ता वरिष्ठ ने पत्रकारों से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर के कथित बयान पर एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा है कि 2014 और 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी। ज्ञानवापी परिषद पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कई दावे किए। उन्होंने गुरुवार को एएसआई के सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की बयान में रिपोर्ट के सामने आया है कि ज्ञानवापी में पहले हिंदू मंदिर था। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बीच भक्तों की भीड़ और लंबी कतारें के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान उन्होंने अपने सुझाव दिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवक्ता निदेशालय ईडी और तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि जैसे को तैसा वाली प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कतई उचित नहीं है। कोर्ट में घूसखोरी में ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी के मामले में स्वतंत्र एवं निरपेक्ष तरीके से जांच के लिए पारदर्शी तंत्र की जरूरत बताई। भारत और मालदीव के बीच का संबंध अब तनावपूर्ण हो गया है। तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद दोनों देश एक साथ एशियाई चुनाव निकाय कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यह कहना है कि मालदीव के चुनाव आयोग के अध्यक्ष फवाद तौफीक का। अमेरिकी सरकार ने निजी तौर पर ईरान से यह खुफिया जानकारी पहले ही साझा कर दी थी कि उनके यहाँ अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का सहयोगी एक आतंकी संगठन हमले की तैयारी कर रहा है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने शेष रह गए। इसी बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस की विपक्षी गुट इंडिया में खलबली सी मची हुई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बताया है कि सरकार गरीबों को बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने के लिए बनाई गई सामाजिक योगदान के क्रियान्वयन के मामले में पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने के करीब है। टाटा मोटर में अगले 3 साल में 2700 अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण होगा। इसके तहत हर साल 900 और हर 3 महीने में 225 कर्मियों का स्थायीकरण किया जाएगा। इसे लेकर के गुरुवार को टाटा मोटर वर्कर यूनियन, टाटा मोटर्स प्रतिबंध एवं झारखंड सरकार के श्रम विभाग के बीच एक समझौता हुआ। आगामी 18 फरवरी के पाकिस्तानी में नेशनल असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर के पाकिस्तान के राजनीतिक दल चुनाव में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बस अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। खास तौर से युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक मेगा योजना लेकर आई है। नेपाल के 70 गठबंधन में गुरुवार को नेशनल असेंबली की 19 रिक्त सीटों में से 18 पर जीत हासिल की है। मुख्य विपक्षी चुनाव में महज 1 सीट ही हासिल कर सकता है। संसद के ऊपरी सदन नेशनल असेंबली के लिए मतदान गुरुवार तड़के शुरू हुआ। रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से भक्तों का राम दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी स्थगित कर दिया गया है। रामनगरी में भक्तों की भारी भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने ईरान को करारा जवाब देने की धमकी दी है। जनरल मुनीर ने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे देश की पीठ पर छुरा घोंपा है उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। इस सप्ताह 2 दिनों में ही 24 सैनिकों के मारे जाने के बाद इजरायली सेना गाजा में हमलावर है। खान यूनिस शहर के 2 प्रमुख अस्पतालों के आसपास भीषण लड़ाई जारी है। गाजा के इस दूसरे सबसे बड़े शहर में इजरायल की ताजा बमबारी में 50 लोगों के मारे जाने और दर्जनों के घायल होने की सूचना है। आम जनता की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खोली जाएगी। यह बात खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एवं नाप तौल विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कही। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को ही दावा किया है कि बीजेपी उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करेंगी जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर रही है। गुरुवार को मीडिया के जरिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें पड़ोसी मुल्क सियालकोट के जैश के 2 आतंकी की हत्या के बाद भी भारतीय एजेंटों को शामिल होने का झूठा आरोप लगाया था। राहुल गांधी और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी वाली जंग छिड़ गई है। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार को ही एक चौंका देने वाला दावा किया है कि पूर्व कांग्रेस के प्रमुख अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपने बॉडी डबल का उपयोग कर रहे हैं।